हाल ही में बने 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। उन्हें दिल्ली के भीतर नहीं घुसने दिया जा रहा। सरकार से कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला है। सरकार कानूनों में संशोधन को तैयार है, लेकिन किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। हम कानून वापस चाहते हैं पूरा, ये काले कानून जो तीनों किसानों के खिलाफ हैं। किसान संगठनों का कहना है कि इन कानूनों के माध्यम से सरकार कृषि क्षेत्र से अपना पल्ला झाड़कर कॉर्पोरेट्स के हवाले करना चाहती है, जबकि किसान चाहते हैं कि सरकार अपना समर्थन जारी रखे, साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून भी लेकर आए, ताकि किसानों से कोई भी व्यापारी एमएसपी से नीचे खरीद ना कर सके। किसानों के हित में तो कतई नहीं है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी कारपोरेट घरानों को मालामाल करने के लिए किसान को अपनी ही ज़मीन पर बंधुआ मजदूर बनाने का एक षड्यंत्र है, जिसके खिलाफ ये किसानों की आवाज़ है और इसमें हम भागीदारी करने के लिए आए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानून जो बनना चाहिए वो अनिवार्य रूप से चाहिए, और स्वामीनाथन आयोग का जो फार्मूला है C+250 उसको लागू किया जाए उस कानून में, और नीचे खरीदार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रोसीजर अपनाया जाए। क्या वो खुले में बेचे या मंडी में बेचे या समर्थन मूल्य की दुकान पर बेचे। यह मांग न केवल सबसे अमीर माने जाने वाले पंजाब के किसान कर रहे हैं, बल्कि बुंदेलखंड के गरीब किसान भी कर रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? इसका कारण जानने के लिए हमने सिंघू बॉर्डर और पलवल में बैठे किसानों से बात की। पहले जानते हैं कि पंजाब के किसान क्या कहते हैं। खर्च डीजल तेल महंगा हो रहा है, ज़मीन की बुआई खुदाई और उसको जोतने का जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो उसका रेस स्प्रे जो महंगा हो रहा है, यूरिया महंगा हो रहा है, खाद दवाइयाँ जो है वो बहुत महंगी हो रही हैं, वो हमको लेनी ही पड़ती हैं और वो दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही हैं। लेकिन जो रेट है वो डाउन होता जा रहा है, इसलिए हमारा जो है खेती एक घाटे का सौदा पहले से बनती जा रही है। और उसके ऊपर ये जो 3 बिल आ गए, इनका तो बिल्कुल ही समझ लो कि ख़त्म होने वाला ही चक्कर बन गया। किसान फसल की बढ़ती लागत से बहुत परेशान है। पिछले कुछ सालों से कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। डीजल, डीएपी, कीटनाशक, मजदूरी महंगी हो रही है, जबकि सरकार एमएसपी पर 3% के आसपास वृद्धि कर रही है। और जहां सरकारी मंडियां नहीं हैं, वहां व्यापारी एमएसपी से काफ़ी कम कीमत पर फसल खरीद लेते हैं। धान और गेहूं की खेती, जिसको पंजाबी में कणक और चावल बोलते हैं, ठीक है जी, ये दोनों फसलों की एमएसपी है 1925 लास्ट ईयर गेहूं की थी, कणक की, और जो चावल है उसकी अभी जो सीज़न निकला है 1888 रुपये, जिसमें कि कुछ बचत है, हमें फ़ायदा है। और उसके अलावा जैसे मक्की है, जहाँ मूंगी है, जो दाल है, जहाँ कुछ ऐसा और भी है, बहुत फसलें जिसकी एमएसपी, जैसे मक्की की एमएसपी 1850 है, वो बिक रहा है जी। पिछला साल में वो 600 से 1100 बिका है, ठीक है। और नरमा का एमएसपी है, जो कॉटन बोलते हैं जिसको, कपास नरमा 5200, 5250, शायद 5150 कुछ इधर है, लेकिन वो बिक रहा है 3500 से 4800 तक, ठीक है जी। और उसके अलावा जैसे मूंगी है, दाल बोलते हैं हम जिसको, उसकी एमएसपी है 6500 के कुछ ऊपर है, लेकिन वो बिक रही है 3500 से 4200 तक, ठीक है जी। जो इधर इतना किसान लोग हम लोग आए हुए हैं, बस यही चक्कर में आए हैं कि जब हमें दूसरी गेहूं और चावल को छोड़कर फसलों पर एमएसपी नहीं मिल रही है प्रॉपर, तो हम कैसे भरोसा कर लें कि इनको भी मिले। पंजाब की ही तरह उत्तर प्रदेश का किसान भी एमएसपी मांग रहा है। साथ ही वह चाहता है कि उत्तर प्रदेश में एपीएमसी मंडी का नेटवर्क बढ़ जाए और सरकारी खरीद बढ़ाई जाए। स्थिति ये है कि हमारे बुंदेलखंड में जो स्थिति है पूरे देश से और भी ज़्यादा बदतर है। वहाँ पर ना तो किसानों के लिए कोई मूलभूत सुविधाएं हैं, किसी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है। बुंदेलखंड गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी कहीं भी चेक कर लिया जाए, दलहन और तिलहन का हब माना गया है, लेकिन दलहन तिलहन वहाँ से पैदा कैसे हो जाए जब किसान को कोई संसाधन मुहैया नहीं कराया जाता। और वही सरकार देश के बजट को बर्बाद करके विदेशों से निर्यात करते हैं, ये लोग आयात करते हैं, निर्यात नहीं करते, आयात करते हैं दलहन तिलहन का। और मैं कहता हूँ कि वैसी पैसे को अगर यहाँ बुंदेलखंड में हमारे लगा दिया जाए, दलहन तिलहन के
उपज में या संसाधन किसानों को मुहैया करा दिए जाएँ तो बुंदेलखंड का किसान इतना दलहन तिलहन उपज करके देश को दे देगा कि मंडियों में आएगा नहीं, ये निर्यात करना प्रारंभ कर दे, हमारा देश उससे पैसा भी कमाएगा और दलहन तिलहन की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। प्राइवेट व्यापारी जिस कीमत पर फसल खरीदता है उसमें कुछ नहीं बचता और परिवार के युवा सदस्य को बाहर नौकरी के लिए जाना पड़ता है। खेती से साल भर में हम ना कमा पाए भैया, कुछ कभी ना कमा पाए, हम खेती से कमा ही ना पाए। दैविक आपदाओं के कारण अन्न जानवर महामारी है, महा कैंसर है भैया। अन्न हमारे यहाँ कि कुछ ना हो, खाने के लिए हो जाए बहुत है भैया। बच्चे बाहर न जाएं तो हम पेट नहीं पाल सकते। भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जो अपने किसानों को सरकारी मदद देता है। दुनिया के कौन कौन से देश अपने किसानों को कितनी मदद करते हैं, इस बारे में डाउन टू अर्थ के प्रबंध संपादक रिचर्ड महापात्रा कहते हैं। जैसे अभी भारत में सारे फार्मर्स किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं एमएसपी को लेकर, या सरकार का जो सब्सिडी और सपोर्ट रहना चाहिए। हमने अभी देखा है कि फ़िलहाल में ये ओनली भारत में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में भी, कनाडा में भी और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में भी फार्मर्स प्रोटेस्ट या डिमांड कर रहे हैं कि हमें सरकार का सपोर्ट रहना चाहिए, सरकार का सब्सिडी हमें चाहिए। तो ये सवाल उठाता है कि फार्मर्स को कितना और क्यों सपोर्ट चाहिए। लेकिन मैं एक दो चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि कौन सा सरकार कितना सपोर्ट देता है। फिलहाल जो कोरोना काल में ये जो पेंडेमिक चला हुआ है, जो आप देखेंगे तो करीब 50 कंट्रीज ने, और भी बहुत सारे होंगे लेकिन 50 कंट्रीज का हमें पता है कि इन लोगों ने 400 के करीब पॉलिसीज या प्रोग्राम शुरू किए हैं फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, जिसमें इंडिया भी है। ये शो करता है कि सरकार की मदद कितना चाहिए फार्मर्स को ना। अभी आप देखते हैं कि जो सवाल है कि ये तो पेंडेमिक का था, कोरोना काल का इशू था, लेकिन नॉर्मली कितना सपोर्ट आता है। मैं एक आंकड़ा दूंगा कि हर दिन करीब 50 देश जो 2 बिलियन या 2 अरब डॉलर सपोर्ट देते हैं फार्मर्स को हर दिन। ये आप एक दिन का आंकड़ा लगाएंगे तो ये जो सारे जो कंट्रीज देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं 2 अरब डॉलर का, इस पे ज़्यादातर कौन सा कंट्री देते हैं आप देखेंगे तो एक देश जितना अमीर होता है इतना सपोर्ट करता है। जो हमें ये सोचते हैं कि जो अमेरिका का एक फार्मर्स को सपोर्ट नहीं चाहिए होता है, लेकिन अमेरिका का एक किसान को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है अपना सरकार से और सब्सिडीज भी मिलता है। 2020 में अमेरिका ने 46 अरब डॉलर फार्मर्स को इनकम सपोर्ट जैसे दिया है। और इसको समझने के लिए मैं बता सकता हूँ कि ये जो इतना जो पैसे दिए हैं वो वहाँ का जो खेती से आमदनी होता है लोगों का, वो करीब 40% होता है। और आप देखेंगे तो जो सरकार की सपोर्ट इंडिया में रहता है, जो सबसे बेस्ट के सिनारियो में सबसे ज़्यादा वो 21% तक जाता है। ये एक अमेरिकन किसान का सपोर्ट गवर्नमेंट से। इंडिया में यही माना जाता है कि अभी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो ये सरकार के सपोर्ट किसान के लिए या खेती के लिए जाता है, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं और एक आंकड़ा निकालते हैं हर साल का। अभी का ये जो 2019 का आंकड़ा आया है, जो अभी बाहर इन लोगों ने रिलीज किए हैं, उससे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट निकलता है। इंडिया में एक्चुअली सरकार की सपोर्ट नेगेटिव में है किसान के लिए। ये शायद एक ही कंट्री है अभी जिसपे कि सरकार की सपोर्ट जो प्रोड्यूसर्स के लिए या किसान के लिए होता है कम हुआ है। और उस कमी की वजह से 2019 में करीब 23 अरब डॉलर का नुकसान हुआ किसानों को। हमारा जो पॉलिसी रहा है कि हम वही चाहते हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको फूड इन्फ्लेशन से बचाना है, चाहे वो किसान के ऊपर सपोर्ट कम हो जाए, उसी की वजह से ये हुआ। और जो कंज्यूमर्स को करीब 80 अरब डॉलर का फायदा हुआ है। इसका मतलब जो प्रोड्यूसर्स है उनको कम सपोर्ट मिला है या किसान को कम सपोर्ट मिला है, लेकिन जो कंज्यूमर है उनको ज़्यादा राहत मिला है। तो आप कुल मिला के देखेंगे तो जो एक ये होता है कि बहुत सारे सब्सिडीज मिलता है भारत के किसानों को, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली किसान को और भी ज़्यादा मिलना चाहिए। और पर्टिकुलरली इंडिया में जब हमारा 80% से ज़्यादा मार्जिनल या स्मॉल या छोटे फार्मर्स होते हैं, उनका डेट
कर्ज बहुत ज़्यादा होता है। उसी कारण से सरकार को सारे के सारे पॉलिसीज उनको इंश्योर करने के लिए, उनका इनकम एश्योर करने के लिए ज़रूरी होता है। इसीलिए सरकार का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए अमेरिका में भी सरकार किसान को इसीलिए सपोर्ट करता है, न्यूजीलैंड में भी सपोर्ट वो इसीलिए करते हैं, यूरोपियन यूनियन में भी इसीलिए सपोर्ट करते हैं। तो आपने सुना कि दुनिया भर में किसानों को उनकी सरकारें नकदी के साथ साथ अन्य तरीकों से भी सपोर्ट करती है। यही सपोर्ट भारत के किसान भी चाहते हैं। देखना यह है कि अपनी मांगे मनवाने में किसान कितने कामयाब होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सनी गौतम के साथ मैं राजू सजवान।